45 से ज्यादा सिख फौजी जो कि अपनी फौज के अंदर सर्व कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपने किसान भाइयों की खातिर अपनी फौज छोड़ छाड़ कर, अपनी ड्यूटी छोड़ छाड़ कर हथियार लेकर धरनों के अंदर पहुंच गए। दिल्ली के धरनों के अंदर सिखों के फौजियों ने अब एंट्री दी है। और इसके अलावा अहम खबर यह है कि मोदी ने अपने आर्मी चीफ को बुलाया था और कहा कि ये जो सिख आए हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन किया जाए, लेकिन भारतीय आर्मी चीफ ने किसी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज कर दिया और कहा कि हम किसी किस्म का कोई फायर, किसी किस्म की कोई लाठीचार्ज सिख किसानों के ऊपर नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मोदी सरकार ये चाहती थी कि सिखों के ऊपर कार्रवाई हो, फौजी कार्रवाई हो, इनके ऊपर गोलियां बरसाई जाए, लेकिन भारत के आर्मी चीफ ने बड़ी ही इंटेलिजेंट अपनी अप्रोच का इस्तेमाल किया और सिखों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। मामला है क्या, क्यों सिखों ने बड़ी तादाद में अपनी फौजी नौकरी छोड़ छाड़ कर धरनों के अंदर शरीक हो रहे हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 45 से ज्यादा सिख रेजिमेंट के सिख नौजवान फौजी जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे मुख्तलिफ बॉर्डर के ऊपर, कोई चाइना के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ था, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे लिए फौज मुकद्दस और मुनज़्ज़म अदारा नहीं है, हमारे लिए अपने पंजाब के बहन भाई मुकद्दस हैं, हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। तो इस तमाम तर कहानी को देखते हुए तकरीबन 45 से ज्यादा सिख फौजी अपना सारी की सारी ड्यूटी छोड़कर भारत के जो किसान वाला प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर शामिल हो गए। दूसरी अहम खबर यह है कि सिखों ने यह कहा है कि देखें, हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लड़ लेंगे, हम चाइना के खिलाफ लड़ लेंगे, और अगर भारत की आर्मी को ये ऊपर से हाई कमांड से ये आर्डर मिले कि देखें किसानों के ऊपर हमला कर दिया जाए, भारत की फौज ऑपरेशन कर दे, तो सिख बाहर आएंगे और फिर ना फौज का कुछ छोड़ेंगे ना मोदी सरकार का छोड़ेंगे। इसी बीच खबर यह है कि मोदी ने अपने आर्मी चीफ को बुलाया और कहा कि ये देखें, काफी अरसा हो गया है, सिख किसान मेरे गले का फंदा बन चुके हैं, इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जाए। मोदी सरकार की सिर्फ एक ही अप्रोच थी, वो ये कि फौज किसी न किसी तरीके से रजामंद हो जाए और सिखों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजामंद हो जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत के आर्मी चीफ ने बड़ी ही अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया है, बड़ी ही अक्लमंदी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे ही बहन भाई हैं जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं, उनके कुछ रिलेटिव हैं, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, तो भारत की फौज से बगावत उठने के इम्कान हो सकते हैं। अगर फौज ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई सिखों के ऊपर की तो ये लोग किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ये देखें, अगर भारत इनके खिलाफ फौज से कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करती है तो हमारे जो अपने सिख नौजवान हैं, जो फौजी हैं, जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम काज छोड़ना है, तो उन्होंने भी धरने के अंदर आ जाना है। यूं भारत की फौज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और इसका न किसी को फायदा होगा, बल्कि अगर फायदा होगा तो पाकिस्तान या फिर चाइना को हो सकता है। तो आपको ये बता दें कि 45 से ज्यादा सिख फौजी हथियार लेकर सरहदों को छोड़ छाड़ कर, सरहदों की हिफाजत छोड़ छाड़ कर धरनों के अंदर शरीक हो गए हैं। वो इसी वजह से शरीक हुए थे कि अगर भारत की आर्मी कल को मोदी के कहने पर सिख किसानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो फिर यही हथियार, यही फौजी भारत की आर्मी के खिलाफ इन सिखों ने इस्तेमाल करने थे। लेकिन ये तो फौज की कहानी है। पुलिस वाले जितने भी मुलाजिम थे, जितने भी सिख पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, उन्होंने भी अपनी ड्यूटियां छोड़ छाड़ कर धरनों के अंदर शरीक हैं, प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जो भारत के हैं, उन्होंने कार्रवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया है।